वाराणसी में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने लता मंगेशकर के निधन पर अपने स्वर के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुनिया दर्शन का है मेला। स्वर के माध्यम से संसार क्या है, ये दुनिया दर्शन का है मेला, चित दे समुझे कोई अलबेला। दुनिया दर्शन का है मेला, अपनी करनी पार उतरनी, गुरु होए चाहे चेला। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है, दर्शन का है, दर्शन का है मेला। यही दुनिया जो है, दर्शन का मेला है। 5 बार लता जी से मुंबई में मुलाकात हुई थी। वह हमारा कार्यक्रम सुनने आती थी। वह हमें भैया कहती थी और मैं उन्हें दीदी। सबको सम्मान देती थी और हमको तो ऐसा लग रहा है कि संगीत की दुनिया सुनी हो गई। 4-5 बार बम्बई में हमारे प्रोग्राम में आई सुनने, और संगीत के बारे में वो हमको बहुत मानती थी। कई बार हम बम्बई गए हैं, तो जब हमारा प्रोग्राम हो तो आवें सुनने के लिए। और कहीं हमको कहती थी छन्नू भैया, हमको कहते थी दीदी। अब अभिमान नहीं था उनके पास, बड़े प्रेम से बात करती थी और सबको सम्मान देती थी। और हमको तो ऐसा लगा कि पूरा देश सुना हो गया संगीत के माने में। जो संगीत जो उन्होंने दिया है फिल्म में, जैसा जैसा संगीत, जैसा जैसा धुन उन्होंने गाया है मोहम्मद रफ़ी के साथ, बहुत जगह प्रोग्राम उनका सुना है। और जितना चीज़ उन्होंने गाया है सब बड़ा सुंदर गाया है, बहुत अच्छा लगा। और उनका स्वर इतना करेक्ट लगता था कि हमको बहुत प्रिय लगता था। और अब तो हमारे समझ से सुना हो गया संगीत जगत में उनके न रहने से। छन्नूलाल मिश्र लता जी के साथ बिताए समय को याद करके भावुक हुए। लता जी साक्षात माँ सरस्वती का स्वरूप थीं। वह संगीत के साथ अपने पिता की पूजा करती थीं। हमने आज सुना कि उनका देहांत हो गया। बीमार थी, लेकिन बीमार थी तो ये उम्मीद था कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब भगवान की तरफ से बुलाहट हो गया तो चली गई। लेकिन देश के संगीत जगत को बड़ा क्षति हुई है। ये क्षति ऐसी हुई है कि जो अब ऐसा कलाकार पैदा नहीं होगा। इसीलिए उनके गाने से, उनके स्वर के हिसाब से उनको भारत रत्न मिला था। हम अपने शब्दों में तो यही कहेंगे कि मेरा तो क्या खुशी में रहूं या मलाल में, मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, मुझको अपना चिंता नहीं है, मगर तुम खुश रहो जहाँ भी रहो, जिस ख्याल में जहाँ भी रहो, स्वर्ग में भी रहो तो खुश रहो। लता जी को तो भूलना असंभव है। उनका स्वभाव, उनका गाना, उनका स्वर, वो भूलना मुश्किल है। और लता जी के घर एक बार बम्बई में प्रोग्राम के बाद निकले तो हमको हाथ पकड़ के कहीं भैया चलिए हमारा कमरा देखिए। तो गए, वहाँ देखा तो कमरे में दोनों कोने में बड़ा बड़ा तानपूरा रखा हुआ है और इतना अगरबत्ती एक पुंजा हरदम जल रहा है 24 घंटा। तो इतना खुशबू कि जाने पर मिजाज बनता था कि हाँ संगीत का स्थान है। तो एक बार उनको देखने के बाद लगा, हमने कहा कि हाँ ये सरस्वती का रूप है। इतना प्रेम संगीत से और इतना पुजारी, पूजा का, पिता का पूजा बहुत करती थी, पिता का फोटो था। तो अब उनका कितना तारीफ़ करें हम, जो कर रहे हैं वो कम है।
लता जी की बड़ी बड़ी फोटो काशी के साथ पूरे देश में लगाकर उन्हें और उनकी संगीत को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। लता जी के बारे में तो हम यही चाहते हैं कि उनका नाम और उनका बड़ा सा चित्र अब बने और उनको समर्पण किया जाए, माल्यार्पण किया जाए और एक बहुत बड़ा तस्वीर बना के उनका रखना चाहिए। एक बनारस में रखना चाहिए, बनारस संगीत का केंद्र है। अब बम्बई में रहना चाहिए जहाँ वो रहती थी। अब ऐसे तो पूरे देश में रखना चाहिए, लेकिन ये बनारस में एक बड़ा चित्र होना चाहिए।